हेलो बच्चों, जय राम जी की। आज आपको 80G की डिडक्शन बताई जाएगी। 80G 80G क्या है? जब आप कहीं पे भी जाते हो, मंदिर, गुरुद्वारा, वहाँ लिखा होता है 80G के अकॉर्डिंग आयकर मुक्त है लिखा होता है। तो ये किस कारण होता है? ये होता है हमारी डिडक्शन मिलने के कारण। मतलब यदि हम इस जगह पे दान देते हैं तो जब हम अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न सबमिट करवाते हैं, ठीक है जी, कब होती है सबमिट? 31 जुलाई को। पर्सन इंडिविजुअल पर्सन के लिए, कंपनी और एचयूएफ को छोड़ के सिंगल पर्सन के लिए रिटर्न सबमिट करवाने की तारीख होती है 31 जुलाई। तो सुनो, जब हम रिटर्न सबमिट कराते हैं और हम इनकम टैक्स वालों को कहते हैं जी हमने यहाँ पे दान दिया है, तो वो हमें डिडक्शन दे देते हैं। ठीक है, तो ये है 80G के अकॉर्डिंग। जैसे क्या, अब आजकल जो ये चला हुआ है, क्या चला है? कोरोना में पीएम का फंड बना हुआ है। अगर आप उसके अंदर कुछ भी डोनेशन दान देना चाहो, बहुत अच्छी बात है, तो इनकम टैक्स में आपका वो दान माफ़ हो जाएगा, आपकी इनकम में से माइनस कर देंगे। ठीक है, तो 80G की डिडक्शन पाने के लिए 3 कंडीशन पूरी करना बहुत ही ज़रूरी है। कौन कौन सी? नंबर 1, आपने जो दान देना है ना, वो देना है कैश में। कैश मतलब मुद्रा में, वस्तु के रूप में नहीं देना। जैसे आपने बुक दे दी, स्कूल बैग दे दिए, ऐसा कोई चक्कर नहीं है। ठीक है जी। नंबर 2, अगर आप 2000 से ऊपर दान दे रहे हो तो आपने देना है चेक में। चेक में। और दान ऐसा किसी को नहीं देना जो किसी जाति और धर्म को बढ़ावा दे। अगर आप कहीं ऐसे देते हो ना, मान लो आप यहाँ पे दे रहे हो, एक धर्मशाला में दे रहे हो जहाँ केवल हिंदू रुक सकते हैं या कोई भी सिख रुक सकते हैं, तो आपको डिडक्शन नहीं मिलेगी। तो आपको 3 कंडीशन पूरी करनी पड़ी है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या डोनेशन देनी है मुद्रा में, और अगर 2000 से ऊपर देनी है तो चेक में, किसी जाति और धर्म को बढ़ावा नहीं देना। ठीक है, उसके बाद 80G की डिडक्शन को 2 भागों में बांटा गया है। एक होती है नॉन लिमिट, जिसकी कोई लिमिट नहीं है, और एक होती है लिमिट। ठीक है, जिस पे एक सीमा तक ही हमारी जो इनकम है ना, इनकम इनकम का 10% ओनली, इतनी आपको डिडक्शन मिल सकती है। तो नॉन लिमिट वाले भी 2 तरह के हैं, जिस पे 100%, जिस पे 50%। और लिमिट वाले भी 2 तरह के हमारे, लिमिट वाले भी 2 तरह के होते हैं। एक होते हैं जिस पे 100% और एक होते हैं जिस पे 50% डिडक्शन मिलती है। ठीक है, इसकी मगर लिमिट होती है, एक लिमिट तक इनकम का 10%। अब हम सबसे पहले बात करेंगे नॉन लिमिट, जिसकी कोई लिमिट नहीं होती। मान लो आपने 1000 रुपये का डोनेशन दिया है, तो आपको 1000 रुपये की डिडक्शन मिल जाएगी। और 50, इसमें 1000 रुपये के आपने डोनेशन दिया है तो आपको 500 की डिडक्शन मिल जाएगी। ठीक है, ओके। आगे, अब एक बात आपने इतनी समझ आ गई नॉन लिमिट वाले। अब हम करेंगे लिमिट, जिसकी एक लिमिट होएगी। लिमिट कैसे निकालनी है? आपकी ग्रोस टोटल इनकम मान लो आई 6 लाख। कितनी आ रही है ग्रोस टोटल इनकम? इसमें से माइनस 80C की डिडक्शन। 80C, 80U। 80C क्या है? देखो, 80C में LIC अगर आपने कराई, अगर आपने कोई भी रिकोनाइज अप्रूव्ड फंड में, रिकोनाइज प्रोविडेंट फंड में कुछ भी आपने दान दिया जो गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूव्ड है, या फिर आपने घर बनाने के लिए लोन लिया, ब्याज दिया, ये सारी 80C की डिडक्शन होती है। मान लो 40,000 मिली, तो 40,000 माइनस किया तो बची इतनी। और इसमें से 111A, ये क्या होती है? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। ध्यान से, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। ठीक है, अगर आपको कोई भी 111A के अकॉर्डिंग शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ है, मान लो 50,000 का हुआ है, इसको भी माइनस किया, जो आपका आया ना 5,10,000, ये आपकी टोटल इनकम आ गई। इसका
10%। ये होगी हमारी लिमिट। क्या हो गई? लिमिट। अब आपको लिमिट वाले में इससे ज़्यादा आपको डिडक्शन नहीं मिलेगी, ठीक है? इससे ज़्यादा डिडक्शन नहीं मिलेगी। लिमिट निकालनी आ गई। ग्रोस टोटल इनकम 6 लाख, इसमें से 80C की डिडक्शन माइनस की, 80U भी, ठीक है? 80C, 80U, 80TT, ये आपको पूरा चैप्टर मिल जाएगा। बाकी मेन है 80C की, फिर 111A की जो आई, इसका 10% हमारी क्या होएगी? लिमिट, ठीक है? अब आपको कैसे याद रखना है कि कौन कौन से ऐसे दान हैं जो लिमिट नॉन लिमिट वाले हैं जिस पे 100% डिडक्शन मिलती है। कितनी? नॉन लिमिट जिस पे 100% मिलती है। नंबर तो एक ही याद रखो, जितने भी नेशनल है, जितने भी राष्ट्रीय, कौन से राष्ट्रीय प्रतिष्ठा के है, राष्ट्रीय, पूरे राष्ट्रीय के, ठीक है? कोई भी विश्वविद्यालय जो राष्ट्रीय का है, जैसे KU हो गया, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, कोई भी है जो नेशनल है, कोई भी प्राइम मिनिस्टर का, जैसे आजकल प्राइम मिनिस्टर का कोरोना वायरस को हटाने के लिए चला हुआ है, कोई भी प्राइम मिनिस्टर के नाम से है, कोई भी नेशनल नाम से है, तो उस पर आपको 100% डिडक्शन मिलेगी, ठीक? कितनी मिलेगी? 100%। अगर आपने 1000 रुपये के डोनेशन करी है तो आपको 1000 रुपये की डिडक्शन मिल जाएगी। एक होएगा 50% नॉन लिमिट में, जी लिमिट नहीं है इसकी। नॉन लिमिट में जो मैंने आपको यहाँ बताया था 50%, जितने भी कांग्रेस के नेता के नाम से है फंड, जैसे जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, राजीव गांधी फाउंडेशन फंड, ठीक है, इंदिरा गांधी फंड, ठीक है, ये सारे जो भी कांग्रेस के नेता के नाम से है उसके मिलेगी आपको 50%, क्योंकि अब आजकल BJP का टाइम है। आप कांग्रेस के नाम से जितने भी डोनेशन करोगे आपको कितनी मिलेगी? 50%। इतना क्लियर हो गया बच्चों? ठीक है जी। आगे कांग्रेस का नाम याद रखना, बस 4 ही ऐसे। अब लिमिट समझ आ गई ना? अब मैं करवा रहा हूँ लिमिट वाला, 10% वाला। एक है हमारा जिस पे 100% मिलेगी। 100% मतलब अगर आपने फैमिली प्लानिंग करवाई है, मान लो आपने फैमिली प्लानिंग करी है 1000 की, तो आपको 1000 डिडक्शन मिल जाएगी, ठीक है? ये कौन कौन सी होएगी? देखो बिल्कुल आसान। फैमिली प्लानिंग, अगर आप कोई भी फैमिली प्लानिंग पे डोनेशन देते हो, मान लो गवर्नमेंट ने फैमिली के लिए, फैमिली को मतलब मोटिवेट करने के लिए, फैमिली अच्छी, गरीबों को अच्छा चलाने के लिए कोई फ़ंड बना रखा है जो कि अप्रूव्ड है, तो आप उसमें कोई डोनेशन देते हो तो आपको 100% डिडक्शन मिलेगी लिमिट वाले में, ठीक है? अब मान लो कोई भी पार्क, स्टेडियम गवर्नमेंट बना रही है, सरकार ने कोई ऐसी मतलब फ़ंड बना रखा है, आप अगर उसमें दान देते हो पार्क और स्टेडियम वगैरह में, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलप करने के लिए, उसका विकास करने के लिए, मान लो कोई भी कुश्ती वगैरह हो रही है, अगर आप उसको मतलब उसका संचालन करने के लिए, उसको ऑपरेट करने के लिए कोई भी डोनेशन देते हो तो आपको डिडक्शन मिल जाएगी। कितनी मिल जाएगी? 100%। पार्क और स्टेडियम, या तो आप खेल कूद का विकास करते हो या उसको मतलब अरेंज करवाते हो, ठीक है? उसके बाद समझ आ गया ये फैमिली, और बस यही है तो 100% में 50%। अब कोई भी पुण्य ट्रस्ट फैमिली प्लानिंग को छोड़ के, मान लो गीता गोपाल है, बजरंग दल है, ठीक है, तो ऐसे कोई भी पुण्य ट्रस्ट मतलब होनी गवर्नमेंट से अप्रूव्ड चाहिए। कोई भी विकलांग आश्रम हो गया, ठीक है, अगर आप वहाँ पे कोई भी डोनेशन देते हो तो आपको लिमिट वाले में 50% डिडक्शन मिलती है। लिमिट वाले में मान लो बजरंग दल, ठीक है, मगर अब आपको डिडक्शन कब मिलेगी? जब आप कुछ कंडीशन पूरी करो। कंडीशन नंबर 1 क्या है हमारी? कंडीशन जो ये बजरंग दल है ना, इसकी जहाँ पे भी हम दान दे रहे हैं इसकी भी इनकम पर, इसकी भी चक्को फ़ोन है, इसकी भी इनकम पर टैक्स नहीं लगना चाहिए। क्या नहीं लगना चाहिए? टैक्स। सबसे पहले तो इसकी इनकम पर टैक्स नहीं लगना चाहिए। दूसरा, अब बजरंग दल वाले
कोई भी हमने ऐसी संस्था में दान नहीं देना जहाँ पे हमने ऐसी भी कोई भी संस्था में दान नहीं देना जहाँ पे जो किसी जाति और धर्म को बढ़ावा दे। जैसे बजरंग दल वाले केवल हिंदू को रोटी प्रोवाइड कराएंगे या केवल हिंदू को विकलांग आश्रम में रखेंगे, ऐसा नहीं। किसी जाति और धर्म को बढ़ावा नहीं देना, 2 कंडीशन। और जहाँ पे भी हम दान दे रहे हैं ये अप्रूव्ड होना चाहिए। क्या होना चाहिए? गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूव्ड, और इसकी एक कमिश्नरी होनी चाहिए, कमिश्नरी। ठीक है। और दूसरा, कोई भी हिस्टोरिकल प्लेस, हाँ, कोई भी हिस्टोरिकल प्लेस जैसे मंदिर जो पुराना है, धार्मिक स्थान है, जब भीड़ भाड़ रहती है, ठीक है, हिस्टोरिकल है जो, वहाँ पे कोई भी जो भी आप दान दोगे उस पर 50% आपको डिडक्शन मिल जाएगी। हिस्टोरिकल मतलब जो विख्यात है, ये नहीं कि गली मोहल्ले का मंदिर गुरुद्वारा, उसमें आपको डिडक्शन नहीं मिलेगी। जो रजिस्टर है, हिस्टोरिकल है, जैसे ताजमहल, नैना देवी, वैष्णो देवी, वहाँ पे आपको डिडक्शन मिल जाएगी 80G की। ठीक है, तो ओके।